जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज इस वीडियो में। अपने एक ऐसा वीडियो लेके आए हैं जिसमें बहुत सारे सवाल हैं आपके लिए। वो सवाल जिसके अंदर आचार संहिता कब से लागू होगा और क्या है नए नियम, उनके बारे में सारी चीजें अपने चर्चा करने वाले हैं। तो ए टू जेड इंफॉर्मेशन दूंगा, तो बेहतरीन तरीके से जानकारी दूंगा। तो किसी प्रकार का कोई डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो ये नए नियम क्या है और आचार संहिता कब से लागू होता है, तो उसके बारे में जानकारी रखते हैं, आपके सामने बताते हैं। निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र के अंदर होना चाहिए और होगा भी, ठीक है। तो सबसे पहले कब होती है आचार संहिता लागू, उसके बारे में जानकारी देखते हैं। देखो, अभी आपकी 26 अगस्त, 26 अगस्त मतलब आज है, जो ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आने वाली है। वो रिपोर्ट आपकी 5 अगस्त से 15 अगस्त तक आपकी रिपोर्ट आयोग के पास सौंपेगी। 15 अगस्त बाद में जो प्रकाशित कर देगी जनता के सामने। उसके बाद अधिकारी साहब है, जो कल एक मैंने न्यूज बना के बताई थी, उसके अंदर बताया था कि जिला कलेक्टर और तहसीलदार को जो आदेश मिल चुका है और उसके आधार पर वो आगे काम करेंगे, ठीक है। उस टाइप से यहाँ पे आचार संहिता लागू होगी। तो ये सारी चीजें रहेगी, जिसके अंदर जैसे ही राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव का कार्यक्रम घोषित करता है, उसी समय से संबंधित क्षेत्र में आचार संहिता जो लागू हो जाती है, ठीक है। जैसे ही चुनाव आयोग घोषित करता है, आदेश जारी करता है कि इस समय से चुनाव होना है, इतनी तारीख से नामांकन पत्र होंगे, ये है वो है, और ये अभी तक ये जारी किया नहीं है। ये सितंबर के अंदर जारी करने का कहा गया है ना। ये सितंबर के अंदर जारी करेंगे। जैसे ही जारी करेंगे, चुनाव आयोग की ओर से आचार संहिता लग जाएगी, ठीक है। लागू कौन करता है, तो ये राज्य निर्वाचन आयोग करता है, जिला निर्वाचन अधिकारी करता है, रिटर्निंग ऑफिसर करता है, पुलिस प्रशासन उड़नदस्ता और व्यय निगरानी टीम करती है, ठीक है। उद्देश्य होता है इनका आचार संहिता लागू करने का कि भाई सरकारी जो वाहन है, सरकारी जो पैसे हैं, उनको खर्च नहीं करें। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने का होता है। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं करना होता है। प्रत्याशी का समान अवसर देना होता है। मतदाताओं को प्रभावित होने से बचाना होता है, ठीक है। ये सारी जानकारी रहती है। आचार संहिता के प्रमुख नियम क्या क्या है वो देखते जाइएगा। नियम आपके देखेंगे तो पता चलेगा आपको क्या नियम है, क्या नहीं करना चाहिए। नहीं करने वाला क्या है, जिसके अंदर शराब है, पैसे है, उपहार विजेता नहीं कर सकते हैं, जाति धर्म समुदाय के नाम पर वोट नहीं मांगेंगे, सरकारी गाड़ी संपत्ति का उपयोग नहीं कर सकते, सरकारी कर्मचारी से प्रचार नहीं करवा सकते, और आचार संहिता लागू होने के बाद नई योजना की घोषणा नहीं कर सकते। इसके अलावा वोटरों को धमकाना, झूठा प्रचार, बूथ कैप्चर करना वर्जित है, ठीक है। ये नहीं कर सकते। सोशल मीडिया के क्या क्या नियम है, फर्जी खबरें नहीं फैला सकते, भ्रामक जानकारी, नफरत फैसला फैलाने वाली पोस्ट शेयर नहीं कर सकते, डीप फेक मार्क फोटो वीडियो अपलोड नहीं कर सकते, वोटरों को धमकाने या प्रभावित करने वाली सामग्री पर प्रतिबंधित है, डिजिटल प्रचार के खर्च का हिसाब देना होगा, आयोग के सभी निर्देशों का पालन करना होगा। अब इसके अंदर सोशल मीडिया पे प्रचार हमसे करवाते हैं तो हम भी प्रचार करते हैं और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आपको देंगे। गांव में आपका सरपंच चुनाव है जो जिता के मानेंगे। तो इसके लिए आप 8875517800 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जो चुनाव के अंदर व्यक्ति खड़ा होता है, चाहता है कि मेरे गांव के अंदर हम खुद, हमारी टीम आए और आपसे मिले, आपसे वीडियो शूट करवाएं, आपके गांव में एड चलाएं और इस टाइप का कुछ कैंपेनिंग करें जिनसे आपके लोगों के प्रति आकर्षण बढ़े। आप क्या क्या कर सकते हैं उनके बारे में बताएं। ये सारी चीजें इस नंबर पर संपर्क करने के बाद अपने डिस्कस करेंगे और आगे चीजें करेंगे, ठीक है। पोस्टर लगाने के नियम क्या है। सार्वजनिक संपत्ति पर बिना अनुमति पोस्टर नहीं लगा सकते। सरकारी भवन दीवारों पर पोस्टर प्रतिबंधित रहेगा। निजी संपत्ति पर मालिक की अनुमति से आवश्यकता हो तो वैध पोस्टर हटाए जा सकते हैं। अवैध पोस्टर पोस्टर पर मुद्रक प्रशासक का नाम व पता होना चाहिए, ठीक है। लाउड स्पीकर नियम मतलब डीजे वगैरह का कई नियम है। प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य है। निर्धारित समय आमतौर पर सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक का पालन करना है। ध्वनि प्रदूषण नियमों का पालन करना है। धार्मिक स्थलों, स्कूलों, अस्पताल के पास तेज आवाज में प्रचार नहीं करना है। ये जानकारी रहेगी आपके लिए। अब मैं आपकी बात करूं तो इसके अंदर आपकी खर्च सीमा क्या है।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा समय समय पर प्रत्याशियों की वे सीमा निर्धारित की जाती है। 2025 में वर्दी की थी और अब की बार भी वर्दी की जाएगी। ठीक है। चुनाव चिन्ह नियम क्या है? चुनाव चिन्ह मान्यता प्राप्त दलों को आरक्षित चिन्ह दिए जाते हैं। निर्दलीय उम्मीदवारों को उपलब्ध करवाया जाता है। फर्जी वोट पर कार्रवाई होती है। किसी दूसरे के नाम पर वोट डालना, नकली पहचान पत्र का उपयोग करना, फर्जी मतदान का कानून अपराध है। और वोट खरीदने पर भी सजा होती है। पैसे, शराब, उपहार के किसी लाभ में बदले वोट मांगना या देना कानूनी अपराध है। तो ये आप ध्यान रखना। ठीक है। ये सारी चीजें थी अब आज की इस वीडियो के अंदर। अभी भी लगता है कि कुछ डाउट है आपका, तो समय समय पर डाउट क्लियर होता जाएगा। हर दिन एक दो वीडियो लेके आएंगे जिसके अंदर सरपंचों को संबंधित जितनी भी जानकारी आपके सामने पेश करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से जानकारी मैंने दी है। कैसी लगी लाइक से सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।